हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली थी। अब हम डायरेक्टली मूव करेंगे ग्लैंड्स पर, ठीक है। और इस पार्ट 2 में हम ग्लैंड्स कवर करेंगे। हमारे ब्रेन में जो ग्लैंड्स हैं, ब्रेन में हमारे कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? हमारे ब्रेन में ग्लैंड्स are सिचुएटेड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। इन 3 ग्लैंड्स को हम इस लेक्चर में करेंगे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। इसका और एक नाम है जो कॉमनली आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जीके में पढ़ते हैं। मास्टर ग्लैंड कौन सी ग्लैंड का नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो इसका अदर निकनेम कौन सा है? मास्टर ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स आवर एंडोक्राइन सिस्टम। मैक्सिमम एंडोक्राइन सिस्टम की जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे होने वाले सिक्रीशन को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, ठीक है। इसीलिए इसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसका एक और निकनेम है बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। नोटेशन में सॉरी, बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, ओके। कौन कौन से इसके नेम हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के? हाइपोफाइसिस, मास्टर ग्लैंड, बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, ओके। और ये ग्लैंड हमारी कहां पर सिचुएटेड होती है? यह तो हमने देख लिया कि ये ब्रेन में है, बट ब्रेन में भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं जहां पर अलग अलग चीजें सिचुएटेड होती हैं। उसमें से पिट्यूटरी सिचुएटेड है सेला टर्सिका रीजन में, सेला टर्सिका ऑफ स्फिनोइड बोन, ओके। कहां सिचुएटेड है? स्फिनोइड बोन के सेला टर्सिका रीजन में। It lies in the sella turcica of sphenoid bone, okay? एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पर हम पिट्यूटरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एंटीरियर लोब, सेकेंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब का दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर लोब का न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। क्लियर है इतना? अब हम देखेंगे पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है। उनके हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन से डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस जो होती हैं उन्हें स्टडी करेंगे। तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर लोब से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स में सबसे पहला हार्मोन है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमा मीन्स होता है हमारी बॉडी, वेजिटेटिव बॉडी के सेंस में हम सोमा वर्ड यूज करते हैं। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन यानी कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है उससे रिलेटेड कोई हार्मोन है। इसका दूसरा नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि इसका क्या फंक्शन होगा। इसका दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन होता है हमारी बॉडी के सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज की ग्रोथ कराना, ठीक है। ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना, ठीक है। सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज की जो ग्रोथ हो रही है उसकी ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने का काम करता है ग्रोथ हार्मोन। और ये बेटर परफॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, ओके। जब थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में इनफ होगा
जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए उतना होगा तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस देगा अपनी, और हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ होगी। लेकिन जरूरी नहीं कि ग्रोथ हार्मोन हमेशा एक एक्यूरेट क्वांटिटी में सिक्रीट हो, तो कभी इसका हाइपोसिक्रीशन या कभी इसका हाइपर सिक्रीशन हो सकता है। देख लेते हैं हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन होने से क्या होगा। हाइपोसिक्रीशन, हाइपो मीन्स क्या होता है, लेस या लोअर, ठीक है। तो हाइपोसिक्रीशन होने से, हाइपोसिक्रीशन दो टाइम हो सकता है। एक तो अगर चाइल्डहुड में ही हो जाता है हाइपोसिक्रीशन, जब हमारी ग्रोइंग फेज चल रही होती है, जिस समय हमारी ग्रोथ बढ़नी होती है, तो क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ रुक जाएगी तो हाइट कम होगी, हाइट कम होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्फ। तो डिजीज का नाम क्या होगा, डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म, इसे हम मिडगेट डिजीज भी बोलते हैं, मिडगेट डिजीज। ओके, चाइल्डहुड में हाइपोसिक्रीशन होने से ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से डिजीज होती है डॉर्फिज्म और मिडगेट। अगर यही हाइपोसिक्रीशन होता है एडल्टहुड में, एडल्टहुड में तो डिजीज होती है साइमंड्स डिजीज। साइमंड्स डिजीज, ओके। साइमंड्स डिजीज में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो एक्सेसिवली थिन हो जाता है एंड उसमें प्रीमेच्योर एजिंग के साइन दिखने लगते हैं, ठीक है। स्किन पे रिंकल्स आ जाएंगे और आंखें धसी धसी सी दिखेंगी। तो इस तरह से प्रीमेच्योर साइनिंग, प्रीमेच्योर एज के साइंस दिखने लगते हैं उस पे। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रीशन। हाइपर मीन्स क्या होता है, एक्स्ट्रा या एक्सेस, ठीक है। एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है, जितना रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है। हाइपर सिक्रीशन में भी आपकी दो कंडीशंस होंगी। फर्स्ट, चाइल्डहुड में हाइपर सिक्रीशन हो रहा है। चाइल्डहुड में अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो क्या होगा, चाइल्डहुड में हमारी बोन्स के ऊपर जो एपिफेशियल प्लेट होती है उसका क्लोजर नहीं हुआ होता है, तो उस केस में क्या होगा, हमारी बोन्स की भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगी और हमारी बॉडी बहुत ह्यूज हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी साइज में। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, जायंट। और डिजीज को क्या बोलेंगे, गिगेंटिज्म, ठीक है, गिगेंटिज्म, गिगेंटिज्म डिजीज। नेक्स्ट है इन एडल्टहुड। एडल्टहुड में अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो उस केस में कौन सी डिजीज होगी, एडल्टहुड यानी कि अब हमारी बोन्स के ऊपर की एपिफेशियल प्लेट का क्लोजर हो चुका होता है, तो उस केस में हमारी बोन्स की अब ग्रोथ नहीं होगी और जो भी ग्रोथ होगी वो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, वो एबनॉर्मल दिखेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, उसका अपीयरेंस गोरिल्ला लाइक दिखता है, ठीक है। डिजीज का नाम क्या है, एक्रोमेगाली। इससे कौन सी डिजीज होती है, एक्रोमेगाली डिजीज होती है और पेशेंट का अपीयरेंस कैसा हो जाता है, गोरिल्ला लाइक विद ह्यूज हैंड्स एंड ह्यूज लेग्स, ओके, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस होता है। नेक्स्ट हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे लैरिंग्स में होती है, नेक रीजन में होती है और इस ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है थायरॉक्सिन, ओके। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन का मैसेज पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से निकलता है, TSH हार्मोन सिक्रीट होता है, तभी हमारी थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है फॉर द सिक्रीशन। नेक्स्ट हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और ACTH हार्मोन। ACTH हार्मोन,
ACTH हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ये हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले सर्टेन हार्मोन्स को ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन FSH हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही क्लियर है कि FSH हार्मोन का क्या फंक्शन होगा। ये हमारी ओवेरियन फॉलिकल जो होती, फीमेल में जो ओवेरियन फॉलिकल होती है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके। और ओवरी में एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। इसका फंक्शन मेल में क्या होता है? ये मेल में टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, क्या है फंक्शन FSH के? FSH फर्स्ट फंक्शन है इसका ओवेरियन फॉलिकल पर, और सेकेंड फंक्शन है इसका स्पर्म प्रोडक्शन में। नेक्स्ट हार्मोन है LH हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल एंड ICSH और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल। ठीक है, LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और LH का फंक्शन होता है FSH में। FSH ने जिस फॉलिकल को डेवलप किया है उस फॉलिकल के अंदर मैच्योर ओवम होगा, उसे रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स फॉलिकल, इट स्टिमुलेट्स ओवरी टू रिलीज डेवलप्ड ओवम। ओ, ये लाइन कहां से आ रही? कोई बात नहीं बेटा, पढ़ने में तो आ रहा है। टू रिलीज डेवलप्ड ओवम। ठीक है, और इसका एक फंक्शन है, ये रेडी करता है यूटरस को फॉर द इम्प्लांटेशन। ठीक है, LH का ही दूसरा नाम मेल में क्या है? ICSH। ICSH का फंक्शन क्या होता है? ये ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस हार्मोन का फंक्शन है इंटरस्टिशियल सेल को इंटरस्टिशियल सेल की लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करना। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट हार्मोन प्रोलैक्टिन और गैलेक्टिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन और गैलेक्टिन हार्मोन नेम में अगर हम देखेंगे तो एक वर्ड आ रहा है लैक्टिन। लैक्टिन को कनेक्ट करिए आप लैक्टोज से। लैक्टोज शुगर कहाँ होती है? लैक्टोज कहाँ होती है? लैक्टोज मिल्क में होती है। यानी कि ये हार्मोन किससे रिलेटेड है? मिल्क से, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हार्मोन है ये। फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके और भी नाम है लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, नेक्स्ट मेमोट्रोपिक हार्मोन MTH, मेमोट्रोपिक हार्मोन, और लैक्टोट्रोपिक हार्मोन LTH। ओके, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और MSH। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट्स क्या होती हैं? हमारी बॉडी में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि किसी की स्किन का कलर कैसा होगा, लाइट होगा और डार्क होगा। ये डिपेंड करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और MSH पर। ठीक है, ये वेस्टिजियल हार्मोन है, इसका ऐसा कोई फंक्शन हमारी बॉडी में खास नहीं है। ये स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। ओके,
चलो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन हैं पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से सिक्रीट होने वाले। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इट रेगुलेट्स सम हार्मोन्स secreted from the adrenal cortex. Follicle stimulating hormone, it stimulates the ovarian follicle for the development of ovum and also secretes estrogen hormone. Luteinizing hormone or ICSH in male, luteinizing hormone LH hormone, यहाँ पे मैं शायद एक बात बताना भूल गई, ये कॉपस लुटियम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कॉपस लुटियम जो फॉलिकल फॉर्म हुई होती है, जब उससे डेवलप्ड ओवम, मैच्योर ओवम रिलीज हो जाता है, उसके बाद जो फॉलिकल बचती है उसे हम कॉपस लुटियम बोलते हैं और वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ठीक है, तो लुटिनाइजिंग हार्मोन कॉपस लुटियम बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन और गैलेक्टिन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। मूव करते हैं हम पोस्टीरियर लोब पर। एंड पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब और न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स। फर्स्ट हार्मोन है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन और पिट्रेसिन। ठीक है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, डाईयूरेटिक मीन्स क्या होता है, यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होना, और एंटी मीन्स अपोजिट, ये यूरिन का प्रोडक्शन कम कर देगा। ठीक है, तो ये यूरिन के कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, जो एक्स्ट्रा वाटर रीअब्सॉर्ब, जो एक्स्ट्रा वाटर हमारा फिल्टर हो जाता है उसे रीअब्सॉर्ब करने का काम करता है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन रीअब्सॉर्ब्स द एक्सेस वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ओके, इसका फंक्शन कभी कभी अल्कोहल लेने से या किसी इसी टाइप के ड्रग्स लेने से ये सप्रेस हो जाता है हार्मोन, तो उस केस में क्या हो जाता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से एक डिजीज होती है जिसे हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। ठीक है, राइट डाउन इट। ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से कौन सी डिजीज होती है, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, ADH हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज होती है, और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो जाता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन। ओके, नेक्स्ट हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है, बर्थ हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये हार्मोन हमारी यूटराइन मसल्स को कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, लेबर पेन इंड्यूस करता है, और अगर किसी फीमेल में लेबर पेन प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तो उसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन सजेस्ट किए जाते हैं ताकि जल्द से जल्द बर्थ कराई जा सके बेबी की, इसलिए इसे हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन पेल्विक मसल्स को भी डायलेट करने का काम करता है और मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करता है। बेबी होने के तुरंत बाद मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन का काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन कराता है, तो इसे इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क इजेक्शन हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी में हमने एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब दोनों से होने वाले
सिक्रीशंस देख लिए। अब नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी हाइपोथैलेमस। एक बार नोटबुक लेकर के इन सभी चीजों को नोट डाउन करते चलिए साथ में, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको स्पीड फास्ट लगती है तो इस केस में आप स्पीड स्लो कर लीजिए, लेकिन कुछ भी मिस मत करिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नोट डाउन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, नोट्स बनाना मैंडेटरी है साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे पिट्यूटरी से ही अटैच्ड ग्लैंड है, पिट्यूटरी के ऊपर होती है, बिलो द थैलेमस रीजन। हाइपो मीन्स क्या होता है? हाइपो मीन्स होता है बिलो, लो और लेस, तो यहाँ पे इसका मीनिंग है बिलो, बिलो द थैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ब्रेन में जो थैलेमस रीजन है उसके नीचे सिचुएटेड होती है। ये ऐसा तो कोई अपना पर्सनल हार्मोन सिक्रीट नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि ये पिट्यूटरी से जुड़ी हुई ग्लैंड है। तो ये पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से सिक्रीट होने वाले कुछ हार्मोन्स को रिलीज और इनहिबिट करने का मैसेज देती है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसमें। ऐसे तो इससे कोई बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट नहीं हो रहा है, सारे नेम आपके सुने हुए आएंगे जो भी आपने पिट्यूटरी में रीड आउट किए हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से एक स्टाक के थ्रू जुड़ी रहती है। ये एक स्टाक है जिसके थ्रू ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। इस स्टाक का नाम क्या है? इनफंडिबुलर स्टाक, इनफंडिबुलर स्टाक, ओके। अब हम हार्मोन्स देख लेते हैं, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से। सबसे पहले तो ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा था, उसके रिलीज के लिए हार्मोन सिक्रीट होता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, रिलीज हार्मोन, एंड MSH रिलीज हार्मोन, MSH रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन है इससे सिक्रीट होने वाला, ये सभी नेम हमने ऑलरेडी पिट्यूटरी में कर लिए हैं, इनके फंक्शन भी हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर। डिटेल में अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, मैं इसमें शॉर्ट में लिख रही हूं, आप डिटेल में अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। फुल फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट नहीं लिखना है आपको जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। प्रोलैक्टिन रिलीज फैक्टर, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ऊपर कौन कौन से थे? ग्रोथ हार्मोन, रिलीज हार्मोन, ACTH रिलीज हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, रिलीज हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीज हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, सम एसेट्रा हार्मोन्स एसेट्रा, ठीक है। एसेट्रा इसलिए क्योंकि जितने भी हार्मोन हमारी एंटीरियर लोब से पिट्यूटरी के सिक्रीट हो रहे हैं, उनके रिलीज एंड इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी पीनियल ग्लैंड, जो कि ब्रेन में ही सिचुएटेड है। तो आज हम ब्रेन की ही सारी ग्लैंड्स कर रहे हैं, तो पीनियल ग्लैंड भी इसी में ब्रेन में हमारे सिचुएटेड है। देख लेते हैं पीनियल ग्लैंड कहाँ पर है। इट इज सिचुएटेड ऑन द रूफ ऑफ डायंसिफेलॉन। डायंसिफेलॉन पार्ट हमारे ब्रेन में होता है। ब्रेन की जब डिटेल स्टडी की होगी तो उसमें होगा ये डायंसिफेलॉन। ये थ्रू आउट लाइफ हमारी नहीं रहती है ग्लैंड,
ये एट द एज ऑफ अबाउट 7 years के बाद ये डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। किस एज के बाद ये डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है? 7 years की एज के बाद में ये डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और एडल्ट्स में ये सिर्फ एक फाइब्रस टिश्यू के फॉर्म में रह जाती है और मतलब ऐसा कोई इसका खास सिक्रीशन फिर उस एज में नहीं होता है। ठीक है, और ये हर एक जो ऑर्गन होता है या ग्लैंड है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स से बनी होती है। पीनियल ग्लैंड भी स्पेशलाइज्ड सेल्स से बनी है। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन सी हैं? पिनियलोसाइट्स। ठीक है, ये मॉडिफाइड नर्व सेल्स होती हैं जिन्हें हम पिनियलोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, नर्व सेल्स क्या नाम है इनका? पिनियलोसाइट्स। पिनियलोसाइट्स। ओके, इससे हार्मोन कौन कौन से सिक्रेट होते हैं? इससे हार्मोन सिक्रेट होता है। फर्स्ट हार्मोन है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन फर्स्ट हार्मोन है हमारा मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन अपोजिट वर्क करता है एमएसएच हार्मोन से। ठीक है, पिट्यूटरी में हमने एमएसएच हार्मोन पढ़ा था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका ये मेलाटोनिन एंटागोनिस्ट है। ठीक है, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट हार्मोन, ये एंटागोनिस्ट हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, अपोजिट काम करने वाले दो या दो से ज्यादा हार्मोन्स को आपस में क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट हार्मोन। और अगर साथ में मिलकर काम करते तो उन्हें हम क्या बोलते? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अगर दो हार्मोन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम उन हार्मोन्स को क्या बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन है सॉरी एमएसएच में अभी कुछ चीजें बची हुई हैं। ये मेलाटोनिन हार्मोन कब एक्टिवेट होता है? ये मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन डार्कनेस में स्टिमुलेट होता है, यानी डार्कनेस stimulates melatonin secretion and light inhibits। और ऑब्वियस सी बात है, अगर डार्कनेस स्टिमुलेट कर रहा है मेलाटोनिन सिक्रीशन को तो लाइट इनहिबिट करेगा। ठीक है, मेलाटोनिन सिक्रीशन darkness stimulate its secretion and light inhibits its secretion and it is antagonist to the MSH hormone. Okay, next hormone है serotonin hormone। serotonin hormone vasoconstrictor की तरह काम करता है। vasoconstrictor की तरह काम करता है and it increases blood pressure। okay, it increases blood pressure। glomerulotropin हार्मोन, glomerulotropin हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए ये जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में है उसे स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं एक बार हमारी 3 ग्लैंड्स जो ब्रेन में सिचुएटेड हैं, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड, हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर ली है। ये सभी कुछ आपको नोट डाउन करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। थर्ड वीडियो के साथ पार्ट 3 के साथ हम जल्दी ही आ जाएंगे यहाँ पे। एंड तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है। थैंक यू वेरी मच।